लेस ब्राउन अमेरिका के लोकप्रिय मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक तथा भूतपूर्व राजनेता रह चुके हैं। लेस ब्राउन का सबसे लोकप्रिय डायलॉग है इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। लेस ब्राउन ने बहुत सारी मोटिवेशनल पुस्तकें लिखी है, जिनमें से सबसे लोकप्रिय लाइव योर ड्रीम, लॉ ऑफ सक्सेस एवं इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन है। लेस ब्राउन के मोटिवेशनल सेमिनार बहुत ही जोशीले और रचनात्मक होते हैं, जो कि सुनने वालों को जुनून से भर देता है। आज हम लेस ब्राउन के प्रेरणादायक विचारों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जीवन में लोगों को सफलता अपने काम में जुनून और प्रतिबद्धता डालने से मिलती है। आप ही तय करते हैं कि आपकी सीमाएं क्या हैं, और आप ही अपनी सफलता का स्तर तय करते हैं। आप इस धरती पर अपना समय खर्च करने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हम में से बहुत से लोग अपने सपनों को नहीं जी रहे हैं, क्योंकि हम डरकर जी रहे हैं। अपने विचार कागज पर लिखें और उनका अध्ययन करें। उन्हें बर्बाद मत जाने दो। मैं अक्सर उन लोगों से बात करता हूं जो आश्चर्य करते हैं कि वे क्यों विफल होते हैं, क्योंकि ज्यादातर परिस्थितियों में वे अपना ध्यान गलत प्रयासों पर केंद्रित करते हैं। क्या आपके आसपास के लोग आपको पीछे धकेलने या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? अगर आप अपने जीवन में कहीं नहीं जा रहे हैं, तो अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क हो जाओ। सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक कार्य जो आपको करना है, वह है एक ऐसा लक्ष्य चुनना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा सफल नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे हमेशा आशा थी। मुझे हमेशा पता था कि अगर मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देता हूँ, तो मैं अवश्य सफल रहूंगा। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति खुद से कहता है, मैं यहाँ इस स्थिति में हो सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे यही रहना है। चुनौती का सामना करते समय क्या आप पूछते हैं, मैं क्यों? या आप चुनौती को अवसर मानकर स्वीकार करते हैं? एक लक्ष्य निर्धारित करें जो सार्थक और आकर्षक हो, और उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आपका कौशल, आपका ज्ञान और आपकी प्रभावशीलता विस्तारित होगी। हम सभी को अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। अपने दोषों और गलतियों के लिए खुद को क्षमा करें और आगे बढ़ें। यदि आप अपने आप को उस स्थिति में डाल देते हैं जहां आपको अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तो आपको अपनी चेतना का विस्तार करने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। चंद्रमा पर चढ़ाई करो यहाँ तक कि आप चूक भी गए तो आप सितारों पर उतरेंगे। अपने आप को उन लोगों के सानिध्य में रखें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, अपना दृष्टिकोण शेयर करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। कोई भी आपकी अनुमति के बिना लगातार आपका अपमान या आपकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा सकता। आपके बारे में अन्य लोगों की राय को आपकी वास्तविकता मत बनने दो। मैं अक्सर उन लोगों से प्रभावित होता हूँ जिन्हें जिंदगी में लगातार असफलता मिलने के बावजूद भी वो हमेशा अडिग, मजबूत तथा बेहतर बने रहते हैं। आप जैसा बनना चाहते हैं, वैसे ही कार्य करें और आप जल्दी ही वैसे बन जाएंगे। आपके द्वारा बनाई गई सीमा के अलावा जिंदगी की कोई सीमा नहीं है। एक ठोस, यथार्थवादी और विस्तृत योजना के बिना लक्ष्य एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं है, और उस योजना का पालन करने और आवश्यक प्रयास करने के लिए प्रतिबद्धता के बिना सपना एक अच्छे इरादे से ज्यादा कुछ नहीं है। जब भी आप हार या निराशा का सामना करते हैं, तो अपना सिर नीचे रखें और आगे बढ़ें। मैंने सीखा है कि जीवन से उभरने के लिए मुझे सकारात्मक विचारों तथा मेरे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके प्रत्येक दिन की शुरुआत करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना होगा। इस दुनिया की नकारात्मकता से खुद को कमजोर बनाने के बजाय उसी ऊर्जा से खुद को मजबूत बनाएं।
आप अपने जीवन के बारे में इस तरह के फैसले कर सकते हैं। अगर आप अपने अतीत में हुई किसी चीज के बारे में लगातार सोच रहे हैं, तो वे वर्तमान में रहने की आपकी क्षमता में बाधा डाल सकते हैं। आपको उनसे छुटकारा पाना होगा। आपको अब कार्रवाई करनी होगी जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएगी। अपने जीवन में तात्कालिकता की भावना विकसित करें। जब आप कुछ पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी देनदारियों का भुगतान करने के लिए तैयार रहना होगा। हमारे पास वह क्षमता है कि हम अपनी चेतना को जागृत करके एक अर्थपूर्ण और उत्पादक जीवन जी सकते हैं। आप नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की उम्मीद तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों से आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं करते हैं। डर भगाने और समझ की भावना से कार्य करने के लिए एक सचेत प्रयास करें जो आपको सशक्त बनाएगा और आपकी रक्षा करेगा। आप मजबूत हैं, आप डर से बड़े हैं। कोई भी पूर्ण नहीं होता, आप हमेशा बेहतर कर सकते हैं और आप हमेशा आगे बढ़ सकते हैं। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण न हो। जिंदगी से निपटने का मतलब है कि प्रत्येक नई चुनौती का लाभ कुछ नया सीखने और उसे पूरा करने के अवसर में है। यदि भविष्य में आपके पास कोई योजना नहीं है, तो आपके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी स्वयं ले। आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचना होगा, किसी और को नहीं। मैं उन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता जिनको ठीक करने में बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं जीवन के सबक पाने और उन्हें क्रिया में लाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आपके बच्चे हैं जो आपको प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं, तो यह भी आपकी सफलता का संकेत हो सकता है। जिंदगी में वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, जिंदगी में वह मिलता है जो आप हैं। अगर आप स्मार्ट कार्य करके अपने इच्छुक परिणामों को पाना चाहते हैं, तो आप निश्चय ही पालेंगे। असफल होने में कोई मजा नहीं है, लेकिन आपको खुद को चुनना होगा और दौड़ में वापस आना होगा। आपकी जीत का एकमात्र तरीका है अपने आप को वर्तमान परिस्थितियों से परे खुद को चुनौती देना है। लक्ष्य आपको अपनी ऊर्जा को क्रिया में बदलने में मदद करते हैं। हमेशा महसूस करें कि आप बेहतर कर सकते हैं। आपने सबसे अच्छा काम अभी तक नहीं किया गया है। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। सकारात्मक रूप से तैयार किए गए लोग जीवन को सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का विकल्प चुनते हैं। जब कोई समस्या होती है तो वे दोष नहीं देते हैं या किसी कारण की तलाश नहीं करते हैं। वे समाधान की तलाश करते हैं। आपकी मुस्कान आपको सकारात्मक चेहरा देगी जो आपके आसपास के लोगों को आरामदायक महसूस करवाएगी। आप एक और लक्ष्य निर्धारित करने या एक नया सपना देखने के लिए कभी भी बूढ़े नहीं होते। एक बार जब आप किसी चीज के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं, तो आप आत्मपूर्ति का अनुभव करते हैं, सफलता और सशक्तिकरण की भावना। उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाई है। क्या आपने अपने जीवन को स्वीकार कर लिया है? क्या आप अपने शेष दिनों को निराशा से खत्म करने की इजाजत दे रहे हैं? समय आपका सबसे अनमोल उपहार है, न कि आलस्य या नकारात्मकता में गिरा रहना। हम में से बहुतों को हमारी पूरी क्षमता का एहसास नहीं है क्योंकि हमारे डर हमें अवरुद्ध करते हैं। अपनी उपलब्धियों को हासिल करना और अपनी जीत का आनंद लेना ठीक है, लेकिन लंबे समय तक अपनी ख्यातियों का गुणगान करना ठीक नहीं। अखंडता के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें। दूसरों को अपने सपनों को प्राप्त करने में मदद करें और आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।
कभी कभी हमें उन उपकरणों को त्यागना पड़ता है जिन पर हम लंबे समय से निर्भर थे। यह उन व्यवसायों में विशेष रूप से सत्य है जहां प्रौद्योगिकी बदलती रहती है, श्रमिकों के पास इसके साथ बदलने की क्षमता होती है। समस्या के बजाय समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करके मैं एक बड़े संकट को एक बड़े अवसर में बदल सकता हूँ। कोई भी आपसे ज्यादा आपके लक्ष्यों की परवाह नहीं कर सकता। कोई भी उनको आपसे ज्यादा समय नहीं दे सकता। आपको स्वयं अपनी भूख और प्रेरणा का स्रोत ढूंढना होगा। अपने जीवन में चीजों को करने के लिए एक विश्वास की आवश्यकता होती है या विश्वास करने की क्षमता की आवश्यकता होती है, चाहे विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। एक लक्ष्य निर्धारित करने और इसे प्राप्त करने के बीच का अंतर एक अच्छी योजना और इस योजना पर कार्य करना है। कोई आज छाया में बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पेड़ लगाया था। आपके लक्ष्य सड़क मानचित्र हैं जो आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपके जीवन में क्या संभव है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देखें, विशेषकर जब आप उन्हें तय करते हैं। उन्हें अपने दिमाग में जकड़ ले जब तक कि वे आपकी आदत ना बन जाए। आपके जीवन में प्रत्येक दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर आपके पास अपने भाग्य को बदलने का अवसर होता है। परिवर्तन मुश्किल है लेकिन अक्सर अस्तित्व के लिए आवश्यक है। जिंदगी में आपको प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। जब आप इसे कर लेंगे, तब जिंदगी आपको जवाब देगी। यदि आप स्वयं योजना नहीं बनाते हैं तो जिंदगी आपकी योजना बनाती है। जब आप हमेशा आगे बढ़ने और लक्ष्य की ओर काम करने की सोच रखते हैं तो जीवन अधिक अर्थपूर्ण होता है। यहाँ पर विजेता हैं, हारने वाले लोग हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक जीतना नहीं सीखा है। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।